तो कबीरदास जी भगवान कहते हैं कि सच्चा त्याग त्याग। तो बोले त्याग होगा तब भगवान मिलेंगे, या तो फिर जीवन में गुरु बनाओ। जीवन में गुरु होना आवश्यक है, और गुरु होते दो प्रकार से, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु किसे कहते हैं? जहां आपको कुछ सीखने को मिले वो आपका गुरु है। तो आपका गुरु, एक कुत्ता भी आपको गुरु हो सकता है, बिल्ली भी आपको गुरु हो सकता है, शिक्षा गुरु। और एक होते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु मतलब जो कान में मंत्र देते हैं, वो गुरु जीवन में एक ही बार बनाना चाहिए। कितने बार? एक ही बार। और एक बार जिसे आपने गुरु बना लिया वो गुरु भगवान है। क्या है? वो क्या है? भगवान है। आपने गुरु बनाया कि नहीं? अक्षत जी दीक्षा ले लिए कानों में? हाँ ठीक। सबको दीक्षित होना चाहिए अपने जीवन में, सबको गुरु बनाओ, बगैर गुरु के मत रहो। गुरु जी चले गए तब भी दूसरे गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं, गुरु समान मान सकते हैं। एक बार आपने जो गुरु बना लिया सो बना लिया, और उसके बाद गुरु जी के प्रति आपके मन में कोई कमी देखना ही नहीं है। गुरु चले गए तो गुरु का मंत्र गुरु है, या गुरु के जो पद में बैठे हैं, अगर गृहस्थी गुरु हैं तो उनके बच्चे आपके गुरु हैं। आत्मविजायते पुत्र, सन्यासी हैं तो उनके जो पद में बैठे हैं वो गुरु के समान है। तो ये है दीक्षा गुरु। और एक होते शिक्षा गुरु। तो बोले भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव जी मेरे पूर्वज हुए जिनका नाम था यदु, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे गुरु बनाए हैं, लेकिन 24 गुरु तो बनाए ही थे। कौन कौन सा? बोले पृथ्वी वायुराकाशो, सुन लीजिए, पृथ्वी वायुराकाशो मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मुद दिग्गजः मधुहा हारिणो मीना पिंगला कुरहोर्भिका कुमारी सत्कृतम सर्प उष्णस्नाभिसुपे सकृत। बोले मैंने पहला गुरु बनाया किसे? पृथ्वी को। क्या शिक्षा लिए शर्मा जी? पृथ्वी क्या है? सहनशील है। क्या है? सहनशील है। तो व्यक्ति में सहनशीलता होनी चाहिए, सहज बनो। कुछ बात हो गया तो सरलता से करो, सहनशील हो। दूसरा गुरु बनाया कहते हैं मैंने वायु से। क्या शिक्षा लिए? वायु जब चलती है तो कभी रुकती है क्या? चलो सुगंध है तो रुक जाए, दुर्गंध है रुक जाए? नहीं रुकती। उसी में वायु गति चलने वाली है, कहीं रुकती नहीं है। इसी प्रकार संत महात्मा को देखते नहीं, आए दिन भ्रमण करते, कभी यहाँ देखे दर्शन, कभी वहाँ दर्शन करने, भ्रमण करते रहते हैं। उसी प्रकार जीवन में संतों को वैसे भी एक जगह रुकना ही नहीं चाहिए। आश्रम में धामों की बात नहीं, आप कहीं गए गृहस्थों के यहाँ तो वहाँ बिल्कुल मत रुकिए, काम हुआ और चले जाओ वहाँ से, तब सम्मान रहेगा। और रुक गए तो सम्मान होगी। अक्षत जी जैसे आप अभी बार बार कहते महाराज जी ये लाओ ये लाओ, और आपके हम चले गए बेंगलोर, अब बोले हम तो यहीं रहेंगे अब घर में। एक बात है, रहेंगे नहीं, चिंता मत करो। बोले रहेंगे कितने दिन तक पूछोगे? सही कि नहीं? तो कहीं भी व्यक्ति को ज्यादा दिन तक रुकना, संतों को, वक्ताओं को, कहीं गृहस्थों के यहाँ कहीं गए हैं, कहीं परिवार में गए तो रुकना नहीं, तब आपका सम्मान बना रहेगा। और हर जगह प्रसन्न रहो वायु की तरह। उसका गुरु बनाया कहते मैंने आकाश को। क्या शिक्षा लिया? आकाश का आदि अंत का पता है? वैज्ञानिक चंद्रमा में चले गए और कहीं कहीं जाते रहते हैं, लेकिन आकाश का आदि अंत का पता नहीं लगा सकते। उसी प्रकार भगवान का आदि अंत का पता कोई बता सकता नहीं है। शिव महापुराण में भगवान शिव जी का आदि अंत का पता लगाने के लिए भगवान हरि और ब्रह्मा जी गए तो भी पता लगा नहीं पाए। शिव पुराण में प्रथम कथा आती है, भगवान हरि और भगवान ब्रह्मा जी पता लगाने गए कि शिवलिंग का आदि अंत कहाँ है, लेकिन पता नहीं लगा पाए। तो आकाश जल से क्या शिक्षा लिए? जल से शिक्षा ये, जैसे कई लोग कहते ना, ऐसी बाणी बोलिए कि मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। इस बात को मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं इस राय को नहीं मानता हूं। हम जल से ही शिक्षा लेते हैं, क्योंकि इस बात को वाणी ऐसा बोलो सबको मीठा लगे। अब शुगर है, डॉक्टर के पास गया,
बोले डॉक्टर साहब मैं चमचम खाऊं का, रसगुल्ला खाऊं? तो डॉक्टर कैसे होना चाहिए? बोले पागल मर जाएगा, करेला खा। क्या खा? करेला खा, कड़वा खा। अब डॉक्टर हाँ हाँ खा 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 खा, मौज कर, मरेगा तो मैं हूं ना, इंजेक्शन लगा ऑपरेशन कर दूंगा तेरा। तो हितैषी का आपको शत्रु है वो। सचिव वैद्य और गुरु, क्या? सचिव वैद्य और गुरु, इन तीनों को हमेशा शिष्यों से कड़वा बोले, उनको जो सही हो वो बोले, उनके लिए वो प्रसन्न रहे ऐसा मत बोलो। क्या? सचिव है, वैद्य है, गुरु है। जैसे ब्यास गद्दी में बैठ के आपको चापलूसी करे तो बोले कथा कर शोभा देगा? गलत बात। आप जिसके लिए बैठे वो काम करिए, चाहे आपको कड़वा लगे या अच्छा लगे। एक गुरु का पद का गरिमा है, हितैषी होना चाहिए। आपको जो सलाहकार है, सलाहकार के नहीं ये गलत काम फंस जाओगे तो मत करो। यही दुर्योधन ने गलती किया, यही गलती रावण ने किया। सत्य बोलने वाले को निकाल दिए। रावण ने विभीषण को निकाला, अन्य चापलूसों के साथ प्रकाश रावण का नाश हो गया। वही गलती किसने किया? दुर्योधन ने किया। विदुर जो सत्यवादी सत्य बोलते उनको निकाल दिए। तो सत्य आदमी बुरा लगता है ना, सत्य कोई सुनना चाहता नहीं, बुरा लग जाता है, इसलिए आप तो होते हैं। वो तो कहते पतंग कबूतर को क्या से चलिए आसक्ति। परिवार में इतनी ज्यादा आसक्ति मत रखो कि इनके बगैर मैं ना रह पाऊं। मरना सभी को है और साथ में मरना थोड़ी है, अलग अलग जाएंगे कि नहीं। कोई पति पत्नी सोचे हम एक साथ मर जाते हैं, कूद के चलो हत्या कर लेते हैं, तो तुम अपने कर्म से अलग जाओगे, वो कर्म से अपने अलग जाएंगे। इसलिए आसक्ति मत रखो। कैसे रहो संसार में? जैसे कमल का फूल कहाँ रहते हैं? तालाब में रहते हैं, जल में भी है लेकिन जल से अलग है। इतनी आसक्ति पाल के मत रखो संसार में। कबूतर वाले के कबूतर कितने आसक्ति रहते हैं। कबूतर परिवार बताते हैं भगवान कि एक कबूतर कबूतरे उसके बच्चे थे, बहलिया जाल बसाए, कबूतर का बच्चा फंस गया। कबूतरी कहते मेरा बच्चा, वो भी फंस गया। कबूतर कहे मेरी पत्नी, वो भी फंस गया। बहलिया ने कहा वाह तुम्हारे जैसे मूर्ख आ जाए तो काम बन जाएगा। इसलिए इतनी आसक्ति होनी नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने गुरु बनाया, कहते हैं अजगर को। तो भगवान हमारे मलुकदास जी भगवान कहते हैं क्या अजगर करे न जागरे, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। आप देखे नहीं महात्मा गण कैसे रहते हैं। कितनों महात्मा देखो कहीं जंगल में है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, राम राम कर रहे, राधे राधे राधे। भगवान उनके लिए भोजन व्यवस्था कर देते हैं। तो भगवान भरोसे रहो। आप गृहस्थ हो, आप भगवान भरोसे तो रहो, लेकिन कर्म करो। गृहस्थों को आलसी नहीं होना, मेहनती होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेहनती। उसके बाद मैंने गुरु बनाया, कहते हैं सागर से। क्या लिखा? शिक्षा मर्यादा। सागर सुन लीजिए आप ध्यान सब लोग। सागर से क्या शिक्षा लेनी चाहिए? मर्यादा। आप अपनी मर्यादा में रहिए तब आपका सम्मान होगा, और मर्यादा पार करोगे सम्मान नहीं होगा। अपनी मर्यादा में रहिए। किससे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये मर्यादा होना आवश्यक है। तो सागर मर्यादा में है, और यदि सागर मर्यादा तोड़े तो संसार जलमग्न हो जाएंगे। ये शिक्षा। उसके बाद मैंने गुरु बनाया, कहते हैं किसे? पतंगा को। पतंगा जानते हैं? पतंगा बरसात में आते हैं, जैसे जल के पास आते हैं, अग्नि के पास जल के मर जाते हैं। उसी प्रकार पतंगा के समान इतनी ज्यादा आसक्ति मत रखो कि आसक्ति में तुम जाकर कहीं जल करके नष्ट हो जाओ। उसके बाद मैंने गुरु बनाया, कहते हैं भंवरा से। क्या शिक्षा लिया? जो भंवर होता है ना मैया, अक्षत जी, वो लकड़ी को छेद कर देता है, और वही भ्रमर अगर कमल पुष्प में जाके बैठे, संध्या काल में कमल बंद हो जाते हैं, तो वो क्या सोचते हैं वो भंवरा भ्रमर? कल निकल जाऊंगा। क्या सोचता है? कल निकल जाऊंगा बाहर, आज यही रुक जाता हूँ। रात को 4 बजे हाथी आया और खा गया, तो कल का भरोसा नहीं है, और आज ही चढ़ोतरी है। सही है कि नहीं? बोले राधे राधे। तो कल में कभी मत छोड़ो।
तो भगवान के प्रति प्यासे बने रहो, तो कल में भरोसा मत छोड़ो, कल का ठिकाना नहीं। उसके बाद मैंने गुरु बनाया, कहते किसे? मधुमक्खी को। क्या शिक्षा लिया? मधुमक्खी जानते हैं, शहद इकट्ठा करती बेचारे मेहनत कर 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 करके, और आप जाते हैं आग जलाते हो, मधुमक्खी छीन कर शहद ले आते हैं, तो जमा कर करके अकाउंट में जमा कर करके मत रखो। या तो बच्चे कहेंगे मुझे दो, वो कहेगा मुझे दो, किसको मना करूँगा? इसलिए उतनी संग्रह होनी नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने गुरु बनाया, कहते हैं हिरण से। क्या शिक्षा लिया? हिरण किस में फंसते हैं? हिरण पकड़ने वाले कैसे करते हैं? जंगल जाते हैं अक्षत जी और तानपुरा बजाते हैं, और हिरण आंख बंद कर लेता है, सुनने लग जाता है, जाके पकड़ लेते हैं। तो गीत भी सुनना है तो किसका गीत सुनो? भगवान की गीत सुनो, भगवान का भजन सुनो। कैसे भजन? प्यासा हिरण जैसे जल को ढूंढे, वैसा हरि मैं ढूंढ रहा हूँ। प्यासा हिरण जैसे जल को ढूंढे, वैसा हरि हिरण जैसे जल को ढूंढे, वैसा हरि मैं ढूंढ रहा हूँ। प्यासा हिरण जैसे जल को ढूंढे, वैसा हरि मैं ढूंढ रहा हूँ। हे हरि जैसा प्रेमी प्रेम को तड़पे, जैसा प्रेमी प्रेम को तड़पे, ऐसा हरि मैं तड़प रहा हूँ। वैसा हरि मैं तड़प रहा हूँ। हे हरि जैसे हिरण जल के लिए राजस्थान आदि में है, रेगिस्तान में जल ढूंढती हैं, जल के पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन जल नहीं होता वो। जैसे आप रास्ते में जाएंगे दोपहर के समय तो रोड पे क्या दिखाई देता है? पानी दिखता है, जल होता है क्या? नहीं होता हो। क्या होता है वो? ताप होती है। उसी प्रकार है भगवान, मृग के समान मैं भी तड़प रहा हूँ, लेकिन मुझे हर जगह ताप ही मिल रहा है। आप कब मिलेंगे? जैसे प्रेमी, प्रेमी मतलब भगवान के प्रेमी, जैसे मीराबाई, रहीदास, कबीरदास, तुलसीदास, ये भगवान के प्रेमी। प्रेम शब्द भगवान के लिए, संसार के लिए नहीं है। संसार का तो आसक्ति है। क्या है? आसक्ति है, रूप यौवन का आसक्ति है, प्रेम नहीं है। प्रेम भगवान के लिए है। तो जैसे प्रेमी प्रेम के लिए तड़पते हैं भगवान, वैसे हम आपके लिए तड़प रहे हैं। कब आप मिलेंगे? आप वृंदावन धाम में कथा सुन रहे हैं, भगवान के लिए तड़पो तो आज दर्शन देंगे। आज गारंटी देते हैं व्यास मन से, अगर सच्चे मन से भजन में भाव से ताली बजाकर श्रद्धा से भगवान के लिए तड़पोगे तो आज बांके बिहारी स्वप्न में आके दर्शन देंगे आपको। लेकिन भावना होनी चाहिए ना। तो स्वप्न में देखना, आज बांके बिहारी आकर कहेंगे मैं तुमको स्वीकार कर लिया, लेकिन अब तुम्हारी इच्छा है कि आप भावना जगाते कि नहीं। भगवान के लिए तड़पते हैं कि नहीं तड़पते हैं? तड़पन कैसे होती है?
जैसा बछड़ा माँ को तड़पे, जैसा बछड़ा माँ को तड़पे, जैसा कक्षा माँ को तड़पे, जैसा बछड़ा माँ को तड़पे, वैसा हरि में तड़प रहा हूँ। वैसा हरि मैं तड़प रहा हूँ। आप जानते हैं गौ माँ की बच्चा, जब गौ माँ बच्चे को जन्म देती है तो जब संध्या काल जब गौ बच्चे को अलग बांध देती हैं और जब गौ माता बच्चे को जब दूध पिलाने खोलने का समय आए तो गौ माँ का हालत देखिए आप। गौ माता इधर उधर करती हैं और वो बछड़ा ऐसा लगता है मानो उस धागा को तोड़ डालेगा माँ से मिलने के लिए। उसी प्रकार भगवान से पकड़ने के दौड़े, हे गोविंद कहाँ हो आप, मैं आपको पकड़ूंगा। तड़पन होनी चाहिए बछड़े की तरह, कब मैं संसार छोड़ूं, कब मिले आप, कब मिले आप, ये तड़पन होनी चाहिए। और कैसे तड़पन होना चाहिए? जैसा पंछी घर को ढूंढे, जैसा पंछी घर को ढूंढे, वैसा हरि मैं ढूंढ रहा हूँ। वैसा हरि मैं ढूंढ रहा हूँ। हे हरि प्यासा हिरण जैसे जल को ढूंढे, प्यासा हिरण जैसे जल को ढूंढे, वैसा हरि मैं ढूंढ रहा हूँ। वैसा हरि मैं ढूंढ रहा हूँ। हे हरि भगवान के लिए कस्तूरी मृग ढूंढे, कस्तूरी तिल के विषय मृग ढूंढे बन माही, ऐसे ऐसे घट घट राम बसो है दुनिया देखत नाही। तड़पन होनी चाहिए, भगवान हर जगह व्याप्त हैं। तो हिरण से शिक्षा लो, संसारिक गीत ना सुनो, सुनना है तो भगवान के भजन सुनो। उसके बाद मैंने गुरु बनाए, कहते हैं मछली को लोभ। मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं, नदी में, तालाब में, और एक लठ लेते हैं, धागा बांध के डाल देते हैं, उसमें कुछ फंसाते हैं, मछली फंस जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अत्यधिक लोभ ठीक नहीं है। उसके बाद मैंने गुरु बनाए, कहते हैं कुकर पक्षी। कुकर पक्षी जानते हैं, मांस का पिंड लेके उड़ता है, क्या है, मांस का पिंड लेके उड़ते हैं आकाश में। बाज बार बार पंच मारते हैं, और जैसे मांस को टुकड़ा छोड़ देते हैं तो लोग पंच मारना बंद कर देते हैं। इसे क्या शिक्षा लिए, बोले जीते जी अपने संपत्ति को, शर्मा जी, अपने बच्चों को वसीयतनामा बना दो। क्या बना दो, वसीयतनामा। बच्चों के नाम में रजिस्ट्री मत करवा देना, कलयुगी बच्चे हैं। अक्षर जी क्या है, कलयुगी बच्चे हैं, क्योंकि धन है, पता धन नहीं रहा, बच्चे के नाम कर दिए, मेरे बहू के नाम, बेटे के नाम, बच्चे ने कहा भाग यहाँ से, वृद्धाश्रम भाग, पहुँच गए। इसलिए कलयुग में जरूरी है वसीयत बना दो, ताकि मरने के बाद घर में झगड़ा विवाद नहीं होनी चाहिए। लेकिन जीते जी संपत्ति अपने ना कलयुग में रहते हैं आप, ताकि धन संपत्ति के भरोसे। तो गवर्नमेंट ने पेंशन बंद कर दिया है, बिल्कुल गलत किया, हम इसके बिल्कुल विपरीत है। अपने लोग को पेंशन, 5 साल तुम विधायक बन गए, तुम्हारा पेंशन, वही पार्षद बन गया, वही महापौर बन गया, वही मुख्य विधायक बन गया, वही सांसद बन गया, तो सब पेंशन मिलेगा उसको। और तुम 60 साल तक नौकरी कर, तुमको पेंशन नहीं, क्या तरीका है, तल गलत है कि नहीं भैया। अगर नेतागिरी, अगर नौकरी है तो पेपर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए,
नेतागिरी अगर नौकरी है तो पेपर होनी चाहिए, अगर सेवा है तो तनख्वाह काहे का, पेंशन काहे का। ये समझ नहीं आया आज तक हमको। सही है बोले गलत बोल रहे हैं? अगर हम सेवक हैं, सेवा करने बैठे, तनख्वाह काहे का? सेवक तो तनख्वाह लेता नहीं, न पेंशन मिलता सेवक को, मिलता है क्या? नहीं मिलता। और अगर नौकरी समझते हो तो पेपर दिलाओ, एक चपरासी भी बनना है तो उसे पेपर दिलाना पड़ेगा, और मंत्री बनना है तो पेपर दिलाने की आवश्यकता नहीं है क्या? तो हम तो गवर्नमेंट से मांग कर, जितने लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन सबको पेंशन मिलना चाहिए, ताकि बुढ़ापे में कब से बच्चे कहीं भगा दे तो पेंशन के भरोसे जीवन तो चलेगा। बोले राधे राधे। इसलिए बुढ़ापे में इस बात को हमेशा, पूरे संपत्ति घर की चाबी अपने हाथ में मत रखो। शादी हो गया, बेटा बोले बहू तू पकड़, तू जान, तेरे घर में काम जाने, हमें बना के दे, खाना खाएंगे, सोएंगे बस। सब्जी जला दे, बोले पूरा जला दे, आग लगा दे, तू जाने, तेरे पति जाने, तो कमा के तेरे बाप पति लाए, हम मस्त रहे। तो शादी हो जाने के बाद बच्चे की, बहू के बातों में रोका टोकी करना बंद कर दो। बुढ़ापे में निश्चिंत रहो, भजन करते रहो तो सुखी रहोगे। उसके बाद मैंने गुरु बनाया, कहते किसे? बालक को। क्या शिक्षा लिया? बालक को लोग डांट देते हैं तो रोने लग जाए, टॉफी दे तो प्रसन्न हो जाए, उसी प्रकार भगवान के सामने बालक बने रहो। उसके बाद मैंने गुरु बनाया, कहते कुमारी कन्या को। क्या शिक्षा लिया? एक कुमारी कन्या थी, लोग देखने गए थे, कन्या बड़ा अच्छा लगा, लोग लड़की लड़का माता पिता गए थे, हमारे आज से बहू इसके हाथ से खा के जाएंगे। तो सासू माँ, जो बनने वाली सासू माँ थी, उसने कहा बेटी मैं चूड़ी लाए पहन ले। लड़की चूड़ी पहनी, अंदर रसोई घर में गई तो क्या देखती, आटा नहीं है। अब चिंता हो गई, अब वो आटा चक्की चलाने लगी तो चूड़ी खनक खनक की आवाज आने लगी। तो चूड़ी निकालते गई, एक एक हाथ में रखी, आवाज आना बंद। उसी प्रकार जब कथा सुनो, सत्संग सुनो, भगवान में मन लगाओ तो सोचो हम अकेले हैं। क्या है? बगल में तुम बैठे हो, क्या खाए, क्या करती हो, क्या नाम है, क्या खा ली, ये चर्चा होगा। इसलिए ऐसे रहो। उसके बाद मैंने गुरु बनाया, कहते हैं किसे? भृंगी कीड़ा को। भृंगी कीड़ा के बारे में आपको कल बताए थे, याद है ना? मतलब चिंतन भगवान करो। उसके बाद मैंने गुरु बनाया, कहते हैं किसे? हाथी से। हाथी बड़ा बुद्धिमान होता है लेकिन आसक्ति में फंस जाता है। किसमें? आसक्ति में। हाथी जब चलते हैं ना ओवर ब्रिज में, तो पैर जमा जमा के चलते हैं, कहीं सहन न कर पाए तो। लेकिन वही हाथी एक हथनी को देखते हैं, जंगल में क्या करते हैं हाथी पकड़ने वाले? गड्ढा कर देते हैं, नकली हथनी को रख देते हैं, हाथी भागता है, हथनी समझ गिर के फंस जाता है। उसी प्रकार इतनी आसक्ति मत रखो। उसके बाद मैंने गुरु बनाया, कहते हैं विश्वकर्मा जी लोहार को। क्या शिक्षा लिया? सुन लीजिए आप लोग खास। ऐसा कर द्वारिका चले जा, मेरी पत्नियों को ले आना वृंदावन। वो 7 दिन में द्वारिका समुद्र में डूब जाएंगे। अर्जुन भगवान की पत्नी को लेकर आ रहे थे कि समय होत बलवान, भिल्ल लोटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन वही है, बाण भी वही है, लेकिन भिल्लिन को लूट के ले गए। भिल्लो भगवान ही भिल्ल बन गए थे, लूट लिए। अर्जुन कुछ नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या है? आपके पास जो ज्ञान है, जो वैभव है, बल है, ये सब भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति तुमसे हटा, तुम समाप्त, तुम्हारा कुछ चलने वाला नहीं है। इसलिए हर चीज भगवान की अनुभव करो। उसके बाद भगवान भागवत जी में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान गोविंद आगे भगवान सुखदेव कहते, परीक्षित मैंने तुम्हें 7 दिन तक हर प्रश्न को उत्तर दिया, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम उत्तर दो। बोले गुरुदेव पूछिए। हाँ, तो मरूंगा कहाँ से? भगवान सुखदेव आशीर्वाद दिए, और भगवान सुखदेव आशीर्वाद देकर भगवान सुखदेव चले जाते हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। परीक्षित